नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पारसरी। आज फिर बुध की बात करें। बुध जो स्वामी है दो राशियों का, मिथुन और कन्या, राशि चक्र की भचक्र की तीसरी और छठी राशि का स्वामी है और जिसका संबंध बुद्धि से है, हास्य से है, वाणी से है, सौम्यता से है, व्यापार से है, गणित से है और ज्योतिष से है। एक बहुत प्रसिद्ध योग है बुध आदित्य योग, जो सूर्य और बुध की युति से बनता है और अक्सर तमाम कुंडलियों में पाया जाता है और उसका फल एक जैसा नहीं होता, लग्न के अनुसार बदलता रहता है और चूंकि बदलता रहता है इसी में अक्सर ज्योतिषी गलती कर जाते हैं। काफी डिटेल में इसको समझाने का कारण यही है कि वह गलती आप न करें। ये दूसरा भाग है लग्न स्थित बुध के फल और इसमें 4 लग्न मैंने लिए हैं, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। इसके पहले की मेष से कर्क तक 4 लग्न पहले ही मैं ले चुका हूं। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। इसके बाद बुध का और एक वीडियो तीसरा भाग में ले आऊंगा। उसके बाद लग्न स्थित बुध 12 की 12 राशियों के लिए कवर हो जाएगा। फिर एक बच्चे की जन्म कुंडली में लूंगा और उसको काफी डिटेल में एनालाइज में करूंगा और उसमें पीछे की अक्सर जो मैं आपसे कहता रहता हूँ LP1 to LP17-18 आप कई बार पढ़ें देखें, तो उसके जो इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं जो एस्ट्रोलॉजी में हमेशा उपयोग में लाते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उतना उपयोग में नहीं आती हैं प्रेडिक्शन में। जैसे कि राशि नाम का पहला अक्षर, एक बार नाम रख दिया गया उसके बाद उसका उपयोग नहीं होता, प्रेडिक्शन में उसका उपयोग नहीं ज़्यादा किया जाता। लेकिन उसकी जानकारी इसलिए जरूरी होती है कि कोई अगर ज्योतिषी से पूछे, किसी ज्योतिष के जानकार से पूछे, तो वह सामने वाले को बता सके, संतुष्ट कर सके। इसी तरह से तमाम ऐसी चीजें रहती हैं जो मैंने आपको बताई हैं जिनका सीधे सीधे उपयोग प्रेडिक्शन में नहीं होता। तो जिनका भविष्य कथन में सीधे सीधे उपयोग होता है उन चीजों को मैं रिपीट करूंगा। और वह बच्चा है मेष लग्न का श्री राम। तो श्री राम की कुंडली, उसकी एनालिसिस आप डिटेल में देखें और जो उपयोगी चीजें पास्ट में आपको बताई गई हैं उनको फिर से रिवाइज करें। मैं रिवाइज करूंगा, उसके साथ साथ आप रिवाइज करें। अब पहली लग्न में लेता हूं सिंह। सिंह में एकादश और द्वितीय भाव का स्वामी है बुध, दोनों ही धन भाव हैं। धन भाव का स्वामी बुध अगर लग्न में आ रहा है तो ऐसे ही एक बहुत अच्छा धन योग बन जा रहा है बिना और किसी ग्रह की सहायता की। अब इसको पारसर अशुभ इसीलिए कहते हैं कि एकादश जो है धन तो देता है, आय तो व्यक्ति की करवाता है, लेकिन साथ साथ कोई परेशानी भी लाता है। वो परेशानी किसी तरीके की हो सकती है, जैसे टैक्स से रिलेटेड कुछ हो सकती है, ब्लैक मनी की कोई परेशानी हो सकती है, या धनोपार्जन से संतुष्टि व्यक्ति की ना हो, भले ही धन कितना आ रहा हो। इस तरह की कुछ ना कुछ मानसिक और फिर उससे जुड़ी हुई शारीरिक परेशानी व्यक्ति एकादशेश की महादशा में महसूस करता है। और चूंकि एक भाव अशुभ है तो दूसरे भाव का जो तटस्थ भाव है उसका भी अशुभ फल व्यक्ति को मिलेगा, लेकिन आय बनी रहेगी बुध की महादशा में सिंह लग्न में और धन संचित होता रहेगा। तरह तरह से धन आएगा और संचित भी होगा, मतलब जितना धन आएगा उससे कम खर्च होगा और खर्च के बाद धन संचित भी होगा। अब इसके बाद अगर बुध आदित्य योग लग्न में बनता है, सूर्य आ जाता है यहां पे, तो सूर्य लग्नेश होगा। लग्नेश एकादशेश तथा लग्नेश और द्वितीयेश की युति बन जाती है, जो इस धन योग को और बढ़ा देता है।
और अगर इस धन योग में किसी तरीके से बृहस्पति की दृष्टि शामिल हो जाती है, जैसे यहां पर बृहस्पति की धनु राशि आएगी, यहां धनु राशि में बृहस्पति हो और उसकी नवम दृष्टि पड़े सूर्य और बुध पर, बहुत बड़ा धन योग बन जाएगा। उसी तरीके से नवम भाव में अगर गुरु हो और उसकी 5वीं दृष्टि लग्न पर पड़े, तब भी बहुत बड़ा धन योग बनेगा। याद रखिए, धन योग जो बनता है वो धन भावों के स्वामी, और पंचम भाव से जितना मजबूत धन योग बनता है उतना लग्न और नवम भाव से नहीं बनता है, ऐसा पाराशर ऋषि का कहना है। उसके बाद दूसरी लग्न लेते हैं कन्या। कन्या का मतलब हुआ यहां पे लग्न में जिस समय व्यक्ति का जन्म हुआ उस समय कन्या राशि उदित हुई, और कन्या राशि का अंक यहां 6 लिख दिया गया। जब यहां पर 6 होगा मतलब कन्या लग्न होगी, उस केस में बुध दशमेश हो जाएगा, दशम भाव में उसकी मिथुन राशि आएगी, और लग्न में कन्या राशि आ जाएगी। बुध लग्न में बैठा हुआ है, यह स्वराशि भी हो सकता है, क्योंकि कन्या राशि ऐसी राशि है बुध की जिसमें बुध स्वराशि में भी हो सकता है, होता है, मूल त्रिकोण का भी होता है और उच्च का भी होता है। तो किसी भी तरीके का हो, कम से कम स्वराशि का होगा और उच्च राशि का भी हो सकता है। व्यक्ति में बुध के कारकत्व आजीवन बने रहेंगे। व्यक्ति बुद्धिमान होगा, हास्य प्रिय होगा, हंसी मजाक करने वाला होगा, हंसमुख होगा, अच्छा उसकी बोलने की क्षमता होगी, उसकी ज्योतिष में रुचि हो सकती है, विशेष करके बुध महादशा में। गणित की उसको अच्छी जानकारी हो सकती है, अच्छा कुशल व्यापारी हो सकता है, और स्वभाव उसका सौम्य रहेगा। विशेष करके ये गुण बुध महादशा में देखने को मिलेंगे। और ध्यान रखिए, बुध यहां पर दिग्बली भी होता है। 3 ग्रह लग्न में, विशेष करके 3 के 4 ग्रह यदि लग्न में हैं तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। पहला है सूर्य, जो कारक है प्रथम भाव का, लग्न का कारक सूर्य। यदि सूर्य लग्न में आ जाए और बलवान हो, तब ऐसा व्यक्ति देखने में ही अलग तरीके का लगता है। दूसरा हुआ मंगल। मंगल को भी आप अलग से पहचान सकते हैं। यदि बलवान लग्न मंगल में है, काल पुरुष की कुंडली में मेष लग्न पड़ती है जिसका स्वामी मंगल होता है, तो मंगल भी अगर लग्न में है, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को आप कुछ अलग तरीके का पाएंगे। उत्साह से भरा हुआ, ऊर्जावान और मजबूत शरीर, ऐसा होगा यदि लग्न में मंगल है और अपनी उच्च राशि में या स्वराशि में। मंगल, सूर्य, उसके बाद बुध दिग्बली है। बुध के कारकत्व ये दिए गए हैं। ये सारे जो कारकत्व बुध के हैं ऐसे हैं जो व्यक्ति को लोकप्रिय बनाते हैं। जहां जिस समाज में व्यक्ति बैठेगा उसे पसंद किया जाएगा, उसका साथ लोग पसंद करेंगे, उसके तमाम नवयुवक और नवयुवतियां मित्र होंगे। लेकिन यह मित्रता, यह संबंध केवल हंसी मजाक तक सीमित होगा। शुक्र के केस में बात थोड़ा सा आगे बढ़ जाती है। उसके बाद बृहस्पति आगे आएगा। बृहस्पति व्यक्ति को ज्ञान देता है। बृहस्पति व्यक्ति को के व्यक्तित्व में एक गुरुता लाता है, एक आकर्षण होता है उसके व्यक्तित्व में, उसके चेहरे में, उसके माथे पर एक तेज होता है, ओज होता है, बृहस्पति का ओज। यदि व्यक्ति धनु लग्न का है, मीन लग्न का है या कर्क लग्न का है, और ऐसे बृहस्पति के साथ अगर सूर्य मिल जाता है तो उस व्यक्ति का चेहरा देखने लायक होता है। उसके चेहरे का जो रंग होगा वही कुछ अलग तरीके का होगा। कभी ऐसे व्यक्ति को देखिए
तो ये तो हुई लग्नेश बुध की बात, साथ ही साथ वह दशमेश भी है। बुध महादशा में यदि व्यक्ति की नौकरी की उम्र है, उसे नौकरी मिल जाएगी, उसे अपना स्वाभाविक कर्मपथ मिल जाएगा और व्यक्ति बिजनेस में अच्छा कर सकता है, मैथ्स का टीचर बन सकता है और ज्योतिष का काम कर सकता है। उसके बाद आती है तुला लग्न। तुला लग्न का मतलब हुआ लग्न में तुला का अंक 7 आएगा, बुध इसमें द्वादशेश है, 12वें भाव का स्वामी है और साथ ही साथ भाग्य भाव का स्वामी, एक तटस्थ भाव और एक सबसे शक्तिशाली शुभ भाव, जिसका मतलब होगा तटस्थ भाव द्वादश भाव के भी अच्छे फल व्यक्ति को मिलेंगे। अब आप देखिए नवम भाव और 12वां भाव। नवम भाव है लंबी यात्राओं का, विशेष करके धार्मिक यात्राओं का, और 12वां भाव जो है वो विदेश यात्रा का। व्यक्ति धर्म की खोज में विदेश तक जा सकता है और यह ऐसी खोज होगी, ऐसी यात्रा होगी जिसमें उसको आनंद आएगा। बहुत बार यात्राएं इस तरह से होती हैं, व्यक्ति को मजबूरी में करनी पड़ती हैं, जैसे किसी काम के लिए जाना पड़ा, धनोपार्जन के लिए जाना पड़ा और वहां पे उसका किसी तरीके से अपमान किया जाए, जिसे गांधी जी के केस में हुआ था एक बार। लेकिन यदि बुध की महादशा है और बुध तुला लग्न है व्यक्ति की, बुध नवमेश होगा और द्वादशेश होगा, व्यक्ति विदेश जाएगा और उसका उसे लाभ भी मिलेगा। वैसे गांधी जी को भी विदेश का लाभ बहुत मिला, कभी उनकी कुंडली मैं भी देखूंगा और आपसे भी उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। विदेश ने ही उन्हें गांधी बनाया, करमचंद गांधी, महात्मा गांधी हो गए और राष्ट्रपिता हो गए और पूरी दुनिया उन्हें जानती है। आइंस्टीन ने तो उनके बारे में यह कहा था कि थोड़े दिन बाद, और वो दिखने लगा है, लोग विश्वास नहीं कर पाते, बहुत से लोग तो यह विश्वास नहीं कर पाते कि वह अच्छे व्यक्ति थे और बहुत से लोग उनकी साफ गोई से जो कुछ उन्होंने अपनी पुस्तक सत्य के प्रयोग में जिस तरह से लिखा है अपने बारे में, अपने वासना के बारे में, वैसा किसी हिम्मत वाले व्यक्ति ही कर सकता है। गांधी जी तुला लग्न के व्यक्ति थे, न्यायप्रिय, बैलेंस्ड, और कभी बात होगी तो सत्य के प्रयोग उनकी पुस्तक पर भी एक कहानी, एक घटना का जिक्र मैं करूंगा। फिलहाल बात हो रही तुला लग्न की, बुध की, जो नवमेश है, द्वादशेश है और लग्न में बैठा हुआ है, व्यक्ति को धार्मिक रुचि बनवाएगा। हाँ, मैंने ज्योतिष की बात की है। यदि तुला लग्न है और बुध की महादशा है और ऐसे बुध को किसी तरीके से गुरु का सपोर्ट मिल रहा है, तो आप निश्चित समझिए व्यक्ति का झुकाव ज्योतिष की तरफ हो जाएगा। एक बात आप और जान लीजिए, यदि आप सब्सक्राइबर हैं मेरे और मेरा चैनल इस लिहाज से देख रहे हैं कि आपको ज्योतिष का कुछ कुछ ज्ञान हो जाए, आप समझ लीजिए कि कहीं न कहीं बुध आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है, उसका किसी न किसी तरीके का संबंध नवम भाव से बन रहा है, नवमेश से बन रहा है, और यह संभव है कि वो नवम भाव नवमेश गुरु हो या नवम भाव और उसका स्वामी नवमेश बुध हो। आप सब अपनी कुंडलियां चेक करें और ये चीज मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में लिख के कि आपकी कौन सी लग्न है, कौन सी महादशा बन रही है और बुध वहां कहां पर स्थित है। अगर आप कमेंट लिखेंगे और उसका बर्थ डिटेल भेजेंगे, हो सकता है मैं उसमें बुध की स्थिति देखकर आपको कुछ बताऊं, और उसको अगर आप चाहेंगे तो मैं सार्वजनिक रूप से इसी तरह से किसी क्लास में भी बता सकता हूँ। अगर चाहें तो फिर कमेंट सेक्शन में ही मैं जवाब दे दूंगा।
तो ये तो बात हुई तुला लग्न की, भाग्येश और द्वादशेश बुध की। कन्या लग्न के लिए बुध शुभ है क्योंकि दशमेश है। उसके बाद एक दशम केंद्र का स्वामी है, सौम्य ग्रह है, लेकिन फिर भी लग्नेश होने के कारण शुभ है। तुला लग्न में भाग्येश है इसलिए शुभ है, भले ही ये द्वादशेश हो, एक तटस्थ भाव का स्वामी भी क्यों ना हो, द्वादश भाव के भी अच्छे फल देने में समर्थ है। इसके बाद आती है वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न में वृश्चिक की राशि का अंक 8 लिखा जाएगा। कन्या राशि यहां आ जाएगी और मिथुन यहां पे आ जाएगा। आप सबको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं द्वादश भाव और नवम भाव में लिखे हुए 3 और 6 के अंक को मिटा दे रहा हूं। अब वृश्चिक लग्न है, बुध यहां पे बैठा हुआ है और साथ ही साथ अष्टमेश और एकादशेश है। एकादशेश धन तो देगा व्यक्ति को, लेकिन शारीरिक या मानसिक व्याधियां भी देगा। अष्टमेश है, तटस्थ भाव है, लेकिन चूंकि यह एकादश भाव का स्वामी है इसलिए यह अष्टम भाव से संबंधित खराब फल भी देगा। व्यक्ति के पास पैसा तो आएगा और बुध महादशा में व्यक्ति को अपने माता पिता की, अपने पूर्वजों की भी संपत्ति मिलेगी। बीमा का पैसा भी उसको मिल सकता है, पेंशन भी मिल सकती है। लेकिन आप ये सोचिए, पेंशन तभी मिलती है जब व्यक्ति की नौकरी समाप्त हो जाती है, उसकी एक्टिव लाइफ समाप्त हो जाती है। और वसीयत या वरासत का धन तब मिलता है जब पूर्वज ना रहे। इसी तरीके से बीमा का धन तब मिलता है जब, विशेष करके लाभ तभी होता है जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए जिसने बीमा करवाया होता है। मतलब अष्टम भाव की कुछ अशुभता और उसके साथ धन लाभ। अब यहां पे बुधादित्य योग बनेगा, सूर्य इसमें दशम भाव का स्वामी है। अगर लग्न में आ जाता है सूर्य और बुध की युति बनती है तब यह एक अच्छा धन योग होगा और व्यक्ति अपनी नौकरी से धनोपार्जन करेगा। अब एक थोड़ा सा सवाल उठता है कि नौकरी से ही तो व्यक्ति धनोपार्जन करता है। ये बात सही है कि नौकरी से धनोपार्जन होता है, लेकिन बहुत बार व्यक्ति ऐसे काम करता है। दशम भाव सारे तरीके के कर्मों का है। जैसे मैं जो एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूं, इसका कोई पर्पज ऐसा नहीं है कि मैं धन लाभ कर सकूं। इसी तरीके से जो समाज सेवक होते हैं वैसे अब कम होते हैं, लेकिन अभी भी होते हैं और पहले तो बहुत होते थे। जैसे गांधी जी की मैंने बात की, गांधी जी ने किसी पैसे के लिए कोई काम नहीं किया था। तो कोई जरूरी नहीं जो काम आप कर रहे हो उससे पैसा ही मिले। लेकिन अगर वृश्चिक लग्न है, बुध के साथ सूर्य लग्न में बैठकर बुधादित्य योग बना रहा है, तब व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है जिससे उसकी आय होती है। और तुला में क्या होगा, तुला में एक अच्छा धन योग बनेगा। तुला छूट गया था। तुला में सूर्य यहां का स्वामी है, सूर्य यहां पे आएगा और बुध आएगा। भाग्येश और एकादशेश की युति लग्न में बनेगी, एक अच्छा धन योग बनेगा। और कन्या में मैंने बता ही दिया था, बुधादित्य योग, दशमेश लग्नेश। हाँ, कन्या में क्या होगा, कन्या में यह द्वादश भाव का स्वामी होगा और लग्न में आएगा तो ज्यादातर अच्छे फल देगा। व्यक्ति को बाहर जाने का, लंबी यात्राओं, विदेश वगैरह जाने का मौका मिल सकता है, क्योंकि लग्न में एक अच्छा योग बन रहा है। दशमेश और लग्नेश, लग्नेश अपनी राशि में होगा कन्या लग्न में, उसके साथ द्वादशेश सूर्य भी होगा, सूर्य और बुध की युति। इस तरह से सिंह लग्न के लिए अशुभ, जबकि धन के लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। उसके बाद भी शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए अशुभ फल देगा लग्न में स्थित बुध। कन्या के लिए दशमेश और लग्नेश होने के कारण शुभ, तुला के लिए भाग्येश होने के कारण शुभ,
वृश्चिक के लिए चूंकि अष्टमेश और एकादशेश है तो धन देगा, प्रत्याशित धन देगा, लेकिन साथ ही साथ कोई ना कोई अशुभता होगी। बस आज लग्न स्थित बुध के फल का द्वितीय भाग यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद तीसरा भाग, और तीसरे भाग के बाद श्री राम की जन्म कुंडली का आनंद लीजिए। श्री राम मेरे पड़ोस का एक छोटा सा बच्चा धुंधकारी, उसकी कुंडली में इस लग्न की, उसका मैं विश्लेषण करूंगा। आप आनंद लीजिए और मैं अपने लाल में बैठकर नित्य ही आनंद लेता हूँ, नित्य प्रति आनंद लेता हूँ। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।